नमस्कार, मैं हूं दीपक और 2-4 दिन के छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूं वापस आप सभी के सामने। और वापस आने से याद आया कि कलर्स टीवी पर खतरों का खिलाड़ी भी वापस आ चुका है और वापस से हमें टीवी पर दिखाई दे रही है। आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, ये करने वाली बड़बोली तंबोली, जैसे बिग बॉस में खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलती थी, मेकर्स उसे पोर्ट्रे कर रहे थे और जब वो टॉप 3 में आई थी तो बाप रे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके घमंड का कोई ठिकाना नहीं था। यहां खतरों का खिलाड़ी में पता चल गया है कि निकी द बड़बोली तंबोली न 3 में है न 13 में है, खुद को बहुत बड़ा एटम बम साबित कर रही थी, यहां फुस्सी बम हो गई है। निकी तंबोली के फुस्सी बम वाले परफॉर्मेंस के ऊपर मेरी ख्वाहिश है कि रेडियो मिर्ची रिंकू भाभी का गाना चलाओ। इनको आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं, इनको कुछ भी नहीं आता। निकी तंबोली को अगर कुछ आता है तो सिर्फ है आप तो दिखते ही नहीं हो। मेरा यह मानना है कि रोहित शेट्टी को और बाकी तमाम जितने को कंटेस्टेंट है सबको यहां पर कहीं ना कहीं निकी के अंदाज में ही बोलना था कि है आप तो दिखते ही नहीं हो, कुछ करते दिखते ही नहीं हो, आप तो सिर्फ रोते रहते हो। हैं बड़ा मजा आता। हालांकि इट वाज जस्ट फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड में ही कहीं ना कहीं पता चल चुका कि निकी तंबोली ज्यादा दिन तक इसमें टिकने वाली है नहीं। मेकर्स हो सकता है उन्हें यहां पर लेकर के चले। तो ये जो फर्स्ट एपिसोड था खतरों के खिलाड़ी का, ये कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन की लाइन पर इधर 70% एक्सपेक्टेड था, जैसे कि निकी तंबोली कुछ नहीं कर पाएगी या फिर अभिनव द सस्ता साइंटिस्ट बहुत सारा ज्ञान देगा, रोहित शेट्टी खाम खा के जो वन लाइनर्स या जोक मारेंगे, बकवास टाइप के जो जोक्स होंगे उस पर सारे कंटेस्टेंट हंसेंगे, और 30% जो था कहीं ना कहीं वो अनएक्सपेक्टेड था। और वो जो अनएक्सपेक्टेड पार्ट था वो था दिव्यांका त्रिपाठी का जबरदस्त जज्बा और दम। टीवी की ये बहू रानी है और जिस तरह से ये इशिता माँ का किरदार निभाती थी, बड़ा ओवर एक्टिंग वाला वो कैरेक्टर मुझे लगता था, लेकिन यहां पर उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की, कोई ड्रामा नहीं किया। और एक छोटा सा वो एलिगेटर मगरमच्छ का बच्चा और एक इग्वाना मतलब बड़ी आसानी से अपने हाथ में उठा करके दूसरे केज में डाल दिया, फिर वो हाइनास के पिंजरे में जाकर बड़ा जबरदस्त जज्बा दिखाया भाई दिव्यांका त्रिपाठी। मतलब एलिगेटर को जब उठाया तो यहां पर उनके चिन पर चोट भी लग गई, लेकिन उसके बाद भी कोई ड्रामा नहीं किया। दिव्यांका त्रिपाठी चाहती तो वो स्टंट को बीच में गिव अप कर देती जब उसको चोट लग गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो छटपटा रहा था मगरमच्छ का बच्चा, तो जाहिर तौर पर वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। और दिव्यांका कोई बहुत ज्यादा बलशाली तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जबरदस्त जुनून और दम दिखाया। कंटेस्टेंट के साथ साथ जो जज थे रोहित शेट्टी और हम सारे ही दर्शक कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने से रोक नहीं पाए दिव्यांका त्रिपाठी के इस जबरदस्त हुनर को, इस जज्बे को, सबसे बड़ी बात उस हिम्मत को। एक तरफ हम निकी तंबोली को देखते हैं जो बटरफ्लाई को देखकर, मतलब जो तितलियां होती हैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी मासूम और किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, उन तितलियों से ये डर पड़ती हैं। और बिग बॉस के टाइम पर ये देखा ये आपने कि कैसे बड़बोली बातें करती थी। तो निकी तंबोली जो है कहीं ना कहीं साबित कर रही हैं कि कब तक खेलोगे दूसरों की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। चाहे जान कुमार शानू रहा हो, निशान मलकानी रहा हो, राहुल वैद्य, फिर बाहर वो आई थी तो दीदी जिया जी का साथ लेकर के पहुंच गई थी। कहीं ना कहीं निकी तंबोली के जो अंधे फैंस हैं उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो न 3 में है न 13 में। लोग उसको वो फायर बॉल कह रहे हैं, टाइग्रेस कह रहे थे, स्ट्रॉन्ग वुमन एम्पावरमेंट का फेस कह रहे थे, घंटा वुमन एम्पावरमेंट। देख लो नारी शक्ति कैसी होती है वो दिव्यांका त्रिपाठी। वो चाहती तो ड्रामा कर सकती थी लेकिन नहीं किया, तो फुल मार्क्स टू दिव्यांका त्रिपाठी। उनके अलावा सौरभ राज जैन जो महाभारत में कृष्ण बने थे, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत स्टंट किया, उन्होंने भी वो जानवर वो एलिगेटर वगैरह उठाकर दूसरे केज में रखे। निकी तंबोली से कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ ड्रामा करती है। एनीवे, खतरों का खिलाड़ी जब कमबैक करता है टीवी पर तो खतरों के खिलाड़ी के साथ बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट भी कमबैक कर लेते हैं, जैसे कि विशाल आदित्य सिंह जो कि सुनने में आया कि काफी अच्छा खेले हैं, राहुल वैद्य जिनकी भी शादी हुई है, मेरी तरफ से राहुल और दिशा दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान से हमारी तो यही प्रार्थना है कि जैसे राहुल को भगवान ने एक सुरीला गला दिया है, वैसे ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी सुर, लय, ताल और लक्ष्मी, संपन्नता, हंसी खुशी, किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो। बिग बॉस 14 के ही अभिनव शुक्ला भी हैं। हालांकि जिस तरह से अभिनव शुक्ला यहाँ पर खुद को एक साइंटिस्ट के रूप में दिखा रहा है, ये फोबिया वो फोबिया ये ब्ला ब्ला, रोहित शेट्टी और तमाम लोगों ने मिलकर उसका नाम ज्ञानचंद रख दिया है। मेरा मानना है कि अभिनव शुक्ला अगर इतने ही ज्ञानी हैं तो उन्हें केबीसी में जाना चाहिए और वहां अपना आईक्यू दिखाना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने आईक्यू के साथ साथ यहां पर एक जो स्टंट किया था जो ऊंचाई वाला, बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म किया था। एक आस्था गेल करके सिंगर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। राहुल वैद्य से एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपना पहला स्टंट कंप्लीट करेगा, लेकिन लास्ट मिनट पे पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ और हवा का तेज झोंका था या बैलेंस नहीं कर पाया, वो स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाया और फियर फंदा मिल गया है राहुल को भी। एक 17-18 साल की लड़की अनुष्का सेन, मतलब
आप देखिए 24 या 25 साल की निकी तंबोली इतनी ओवर पैम्पर्ड, इतना नाटक करती है। वही एक 17-18 साल की लड़की अनुष्का जो कि रानी लक्ष्मीबाई वगैरह कुछ सीरियल करके आ चुकी है, वो लड़की का आप दम देखिए, वो स्टंट कर रही है। एक पिंजरा जिसमें चीता है वो चाहती तो वो भी निकी तंबोली की तरह, वो निकी तंबोली जो बटरफ्लाई से डर जाती है, और एक 17-18 साल की 16-17 साल की लड़की एक केज में जाती जहां पर चीता है, वो निकालती वो फ्लैग जाती है। इन तमाम बातों के बीच में हमें एक चीज पता चल गई कि हम अब तक साइंस में पढ़ते आए थे कि चीता जो है वो इस दुनिया पे सबसे तेज भागने वाला एनिमल है। लेकिन भाई अब चीता भी सोच रहा होगा कि भैया दुनिया छोड़ने का समय आ गया है, टाइम टू अनाउंस रिटायरमेंट, क्योंकि अनुष्का सेन या फिर श्वेता दत्त तिवारी और अर्जुन द बिजलानी, ये तीनों ही इंसान जो हैं इतने तेज भागते हैं कि बेचारा चीता इनसे हार गया। जाहिर तौर पर ये स्क्रिप्टेड एंगल था, यहाँ पर ऑब्वियसली चीते के डिस्टेंस काफी दूर रखा होगा और कुछ कैमरा ट्रिक्स भी होते हैं, तो चीता एक इंसान से हार जाए रेस के अंदर। खैर यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ रहा था कि सारे जो जानवर वो वेल ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित होते हैं, और ताकि एक्सीडेंट की गुंजाइश कम हो और ताकि चीता या एनिमल्स वही करें जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया। लेकिन फिर भी जानवर तो जानवर होता है, और चीता बेचारा जब ये रेस हार गया तो उसके ईगो को तो हर्ट होना लाजमी था। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो वो चीता जो धरती पर सबसे तेज भागने वाला प्राणी है, कहीं ना कहीं मनी मन कह रहा होगा कि भैया इधर मर जाएगा, पर इधर बच नहीं पाएगा, ये लोग अपना बेड़ा गर्क करके भागेंगे। खैर ये तो हुई हंसी मजाक की बात। ओवरऑल पहला जो एपिसोड था काफी अच्छा था। पहले एपिसोड में अनुष्का को, राहुल वैद्य को, निकी तंबोली को फेयर फंदा मिल चुका है। दिव्यांका त्रिपाठी, सौरभ राज जैन, आस्था गिल बहुत अच्छे स्टंट किए। अभिनव शुक्ला ने भी बहुत अच्छा स्टंट किया। श्वेता तिवारी ने भी अच्छा स्टंट किया। वो जो 16-17 साल की लड़की है, हालांकि उसकी हाइट भी कम है, लेकिन उसने अपना दम दिखाया। वहीं दूसरी तरफ निकी द बड़बोली तंबोली जो सिर्फ बातें करना जानती है, और मेरा ये मानना है जैसे कि दिव्यांका त्रिपाठी कोई ड्रामा नहीं किया। ये जो शो है, जब आप इस शो में करना साइन करते हो, आपको इस शो में आने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो राजकुमार साहब के अंदाज में एक बात कहना चाहूंगा कि जानी, जब आपने ओखली में सिर दे दिया हो तो मूसल की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जो एक एटीट्यूड होता है ना, ये हमें दिव्यांका त्रिपाठी में दिखा। उन्होंने कहा भी कि चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। तो जब आप एक ऐसे शो में आए हो जहां आपको डे वन से पता है कि यहाँ खतरनाक से खतरनाक जानवर आएंगे, आपको अतरंगी स्टंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपके फोबियाज हैं जिनको आपको काबू करके उस फोबिया को हराकर आगे बढ़ना होगा, तो जब आप पहले से आपको पता है तो आई थिंक आपको कर लेना चाहिए, और जो कि हमें दिव्यांका त्रिपाठी से सीखने को मिला है। कल के एपिसोड की सबसे बड़ी सीख यही है कि भले ही आप आदमी हो या औरत हो, जिस काम को करने का आपने कमिटमेंट लिया है, जिस शो में जिस चीज के लिए आप आए हो, वो करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और निकी तंबोली कहीं ना कहीं साबित कर रही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, किस्मत मेहरबान। तो निकी तंबोली जैसे लोग पहलवान जो न 3 में है न 13 में, न कोई स्किल न कोई टैलेंट, लेकिन ये कर करके बताइए इतने बड़े शो तक आ जाते हैं। तो पहला एपिसोड बहुत सारे सबक और बहुत सारी आई ओपनिंग वाली चीजें हमारे सामने रख करके चला गया है। दिव्यांका त्रिपाठी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट में कर रहा था, लेकिन उन्होंने गलत साबित किया और अपना दम, अपनी हिम्मत, अपना हुनर, अपना जुझारूपन और जुनून हम सबके सामने रखा। सौरभ राज जैन, अभिनव शुक्ला, आस्था गिल, जितनी तारीफ की जाए कम। राहुल वैद्य के लिए हार्ड लक ही कहूंगा, क्योंकि हवा आई थिंक कुछ ज्यादा थी और वो स्टंट कंप्लीट कर सकता था, बट लेट्स होप कि वो अपना अगला स्टंट अच्छे से करे और ये फेयर फंदे से मुक्ति पाए। निकी तंबोली और अनुष्का के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ें और बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। चलिए, तो ये जो फर्स्ट एपिसोड था खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का फर्स्ट एपिसोड, ये रहा है उस एपिसोड का रिव्यू। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। अगर आपने वो स्टंट्स देखे तो आपको नहीं लगा क्या कि चीते की घनघोर बेइज्जती हो गई? मतलब बिजलानी को इतना, ये तो खैर एक्सपेक्टेड ही था कि बिजलानी को बहुत ज्यादा फुटेज मिलेगा। वाइल्ड अर्जुन बिजलानी करके वो डिस्कवरी वाले की नकल कर रहा है, ये मादा है, ये नर है, ये है, ये वो है। तो बहुत ज़्यादा खामखा के प्रैंक कहिए या सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पर। हालांकि अभी विशाल को और वरुण सूद को स्टंट करने का मौका नहीं मिला है, जो कि आई थिंक आज के एपिसोड में मिलेगा। तो देखते हैं कि विशाल, आदित्य सिंह और वरुण अपना दम किस तरह से दिखाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन अबाउट द एपिसोड, अगर आपने देखा है तो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।